किसी की याद सताए, शराब पी लेना। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का हमारा टॉपिक है ग्रामीण लोगों की सोच। और ये कहानी है एक ग्रामीण गरीब परिवार के मुखिया की, जिसको शराब का शौक था। और उसी शराबी की कहानी मैं आपके सामने बयां करता हूं, जिसमें आप सब समझ जाएंगे कि ग्रामीण लोगों की सोच कैसी होती है। एक बार की बात है, एक गांव था छोटा सा, और उस गांव में बहुत सारे परिवार थे। लेकिन एक परिवार ऐसा भी था जिसमें उस परिवार का मुखिया जो कमा कर लाता था वो शराब का आदी था। शराब का इतना आदी था कि सुबह जब वो उठता था तो उसे उठने से पहले शराब का गिलास चाहिए होता था। अर्थात चाय और पानी की जगह वो अपनी पूर्ति शराब का सेवन करके करता था। उसके घर वाले बहुत दुखी हो गए थे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब इसी बात से दुखी थे कि वो सुबह की शुरुआत अर्थात दिन की शुरुआत शराब के गिलास के साथ करता था। उसकी इसी लत की वजह से उसका पड़ोसी शराबी हो गया। धीरे धीरे उस पर जब कंट्रोल नहीं हुआ तो एक पड़ोसी से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अर्थात उसके आस पड़ोस के सारे जितने भी परिवार थे सभी लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब इस समस्या पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगी तो एक दिन ऐसा आया कि पूरा गांव शराबी हो गया। उस गांव में पहले तो बड़े लोगों ने शराब पीना शुरू किया, उसके बाद बच्चों ने शुरू किया, यहाँ तक कि औरतों ने भी शराब का सेवन शुरू कर दिया। एक दिन हालात ऐसे हो गए कि उस गांव का जो हेड अर्थात उस गांव का जो सरपंच था उसके पास एक खबर गई। वो अपने कुछ साथियों के साथ गांव का दौरा करने के लिए निकले, और जब गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई भी अपने घर पर नहीं था। सभी शराब के नशे में धुत होकर इधर उधर लेटे हुए अस्त व्यस्त हालत में पड़े हुए थे। गांव की इस हालत की खबर सरकार तक पहुंची तो सरकार ने एक टीम गठित कर दी, और उस टीम में जाने माने वरिष्ठ डॉक्टरों को शामिल किया गया। तो पूरी डॉक्टरों की टीम उस गांव में पहुंची। तो उन्हीं में से एक सीनियर डॉक्टर जिसने राय दी कि अगर इस समस्या को जड़ से ख़त्म करना है तो हमें इन लोगों को समझाना होगा। तो उन्होंने कहा कैसे समझाएं? तो डॉक्टर ने राय दी कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक काम करना है। जब हम पूरी टीम के साथ वहाँ जाएंगे तो पहले उस गांव के मुखिया अर्थात उस गांव के सरपंच को केवल ये सूचना दे दो कि आपको उस गांव के जितने भी शराबी लोग हैं अर्थात पूरे गांव के लोगों को एक खुले मैदान में एक जगह इकट्ठा करना है। संदेश सरपंच के थ्रू पूरे गांव वालों तक पहुंचाया गया। सारे गांव वाले, गांव की एक बहुत बड़ी सरकारी स्कूल, सभी गांव वाले आकर वहां पे विराजमान हो गए। सब बैठ गए। एक बेंच लगाई गई। इस बेंच पर पूरे सीनियर डॉक्टर्स जो इस काम के लिए आए थे वो आकर उन पे बैठ जाते हैं। अब सारे गांव वाले जब एक साथ शांति से चुपचाप बैठ जाते हैं तो डॉक्टरों की टीम में से एक डॉक्टर खड़ा होता है। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, आज हमारे समाज की एक सबसे बड़ी बुराई बन चुकी है शराब, नशा, और इसको छुड़ाना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें सब मिलकर तो इस समस्या से हम बहुत जल्द निजात पा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि आज हम इन लोगों को अगर इस शराब के सेवन के दुष्परिणाम बताएंगे तो ये यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इनको इस शराब से होने वाले नुकसान इनके आंखों के सामने अगर हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल के तौर पर तो ज़रूर ये समझ जाएंगे कि शराब हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। तो डॉक्टरों की टीम में से एक सीनियर डॉक्टर खड़ा होता है और वो सबसे पहले टेबल मंगवाता है। और टेबल इतनी ऊंची होती है कि जहाँ से उस
उस टेबल के ऊपर कुछ भी प्रयोग किया जाए वो गांव के सभी लोग आसानी से देख सकें। तत्पश्चात क्या होता है, डॉक्टर 2 गिलास मंगवाते हैं और 2 गिलास कांच के मंगवाते हैं, पारदर्शी जिनको बोले। डॉक्टर ने खड़ा होकर पूछा कि क्या आपको पता है कि जो मैं ये प्रयोग दिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कुछ? चलो ये बताइए आपने क्या क्या देखा। तो गांव वाले एक स्वर में बोलते हैं कि साहब अभी आपने एक टेबल मंगवाई थी, टेबल के साथ साथ आपने 2 गिलास मंगवाए थे कांच के, और अभी आप इस कांच के गिलास में आपने हमारे गांव का सबसे शुद्ध जल डाल दिया दोनों। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं और फिर 2 कीड़े लाते हैं, वो लाके उन दोनों गिलासों में डाल दिया जाता है। और डालने के बाद डॉक्टर उन दोनों गिलासों में जब वो कीड़े डालता है तो कीड़े गिलास के किनारे गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रयोग के तुरंत बाद जब वो दोनों घूम रहे होते हैं तो डॉक्टर ने एक गिलास को, जो पानी वाला 2 गिलास रखे थे, एक गिलास को उठा लेता है और उस गिलास को उठाने के बाद उसको खाली कर देता है और उस गिलास में उन गांव वालों की चहेती शराब जो है वो गिलास में भर दी जाती है और उस गिलास को वापस वहीं पे रख दिया जाता है और उसमें फिर दूसरा कीड़ा उसमें डाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं 2 मिनट 3 मिनट हो जाती है, 5 मिनट बाद में जब देखते हैं तो जो पानी वाला कीड़ा था वो गोल गोल उसी स्पीड में घूमता रहता है, लेकिन जो शराब वाला कीड़ा है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, अर्थात वो घूमना कम कर देता है, बिल्कुल स्लो मूव करता है, वो बिल्कुल धीरे धीरे घूमता है। तो जैसे वो उस प्रयोग को ख़त्म करने की कोशिश में बात कहते हैं अन्य डॉक्टर से कि और कहते हैं कि चलो चलते हैं, अपन हमारा काम हो गया। तो पास में ही एक डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर था वो बोलता है कि सर पहले इनसे पूछ तो लो। अरे कि नहीं, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ देख रहे हैं, इनका ध्यान हमारी तरफ है, इनको पता है, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आज से इस गलत आदत को ये अपनाएंगे नहीं। डॉक्टर आपस में बातें करते रहते हैं, गाँव वाले सुनते नहीं इस बात को। इतने में डॉक्टर बोलता है नहीं साहब, ये गाँव के हैं, आप इनकी मेंटेलिटी आपको पता नहीं है, कई बार हम दिखाना क्या चाहते हैं समझ के आ जाता है, एक बार आप पूछ लो। तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि हाँ भाई, तुम्हारे में से कोई एक जना खड़ा होकर बता सकता है कि जो प्रयोग मैंने किया इससे आपको क्या समझ में आया? तो एक जना खड़ा होकर बोलता है कि साहब इससे तो हमें बहुत अच्छी बात समझ में आई। डॉक्टर को और भी खुशी होती है कि चलो हमारा प्रयोग सफल हुआ। तो बोलता है कि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें और भी ज़्यादा शराब पीनी चाहिए। तो डॉक्टर बोलता है कि वो कैसे? तो साहब आप ही ने तो प्रयोग करके दिखाया है, इसी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें और शराब पीनी चाहिए। तो बोलता है कि वो कैसे? कि साहब आपने देखो, एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में आपने दारू ली, अब गिलास वाला जो पानी वाला गिलास था उसमें जो कीड़ा है वो कीड़ा कंटिन्यू घूम रहा है और शराब वाला कीड़ा घूमते 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 बिल्कुल रुक गया, अर्थात वो मर गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा ज़्यादा शराब पीनी चाहिए ताकि हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएं। सारे डॉक्टर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये लो हो गया सत्यानाश। उसके बाद जो वरिष्ठ डॉक्टर वहाँ का होता है वो खड़ा होता है, सभी गाँव वालों से एक बार फिर से कहता है कि देखिए, आपकी सोचने का देखने का नज़रिया थोड़ा गलत था। अगर आपको इस प्रयोग जो भी आपने अभी देखा इसको अगर आप पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो आप इसमें समझ सकते हैं कि हमें शराब छोड़ना है। क्योंकि इस प्रयोग से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि पानी वाला कीड़ा अभी भी घूम रहा है और शराब वाला कीड़ा घूमना बंद कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस शराब की वजह से वो कीड़ा मर जाता है। तो हमें समझना होगा कि जिस शराब की वजह से कीड़ा थोड़ी देर में मर जाता है, तो सोचो उस शराब के सेवन करने से क्या इंसान जिंदा रहेगा? कदापि नहीं। इससे इस प्रयोग से हमें शिक्षा मिलती है कि शराब इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और धीरे धीरे जिस प्रकार से कीड़ा जब कंटिन्यू शुरू में घूम रहा था और बाद में उसकी घूमने की स्पीड धीरे धीरे स्लो होती लास्ट में वो रुक गया, उसी प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर भी शराब जो है प्रभाव डालती है। पहले तो हम शुरू में जब इसको पीना शुरू कर देते हैं इसका कोई इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं होता, लेकिन जब इसको हम कंटिन्यू लेते रहते हैं तो थोड़े दिनों बाद हमारे शरीर के इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट डालता है, बैड इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारे अंदर के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, अर्थात उनकी कार्य करने की जो गति है वो स्लो पड़ जाती है और एक दिन धीरे धीरे स्लो होते वो काम करना बंद कर देते हैं और इंसान मर जाता है। इसलिए हमारी इस कहानी का, हमारे इस टॉपिक का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमें ज़िंदगी में कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब एक परिवार को ही नुकसान नहीं पहुंचाती
बल्कि पूरे समाज को गंदा कर देती है। और यही संदेश मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि इंसान समझता तो सब है, हम समाज में कोई भी चीज़ देखते हैं उसके दो तरीके होते हैं। वो डिपेंड करता है अपनी सोच पर कि हम उस तरीके को, उस चीज़ को देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, उसको हमारे सुनने का हमारा तरीका कौन सा है। हम उसको पॉजिटिव तरीके से सुन रहे हैं या नेगेटिव तरीके से सुन रहे हैं। धन्यवाद।